वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मार्केटिंग पार्ट नंबर 30। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। यहाँ पे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट को। मार्केटिंग के कंसेप्ट में बताया गया कि किस तरीके से हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोडक्ट बाय वे ऑफ डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करके हम प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे इनका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बताया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या डिनोट करता है। इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एक सीरीज़ का डिसीजन लेना जो एक ऑर्डर को क्रिएट करता है, मस्ट मेड इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर परचेज एंड कंजम्पशन बाय कस्टमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कस्टमर्स को परचेज करने के लिए या फिर कस्टमर्स के द्वारा कंजम्पशन कराने के लिए जब प्रोडक्ट का एक सीरीज़ बनाया जाता है, एक ऑर्डर डिफाइन करा जाता है और उस ऑर्डर से कस्टमर को सेटिस्फाई करा जाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, डेट इज कॉल्ड अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से यहाँ पे माना गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय वे ऑफ ऑर्डर, बाय ऑफ वे ऑफ वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री का यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के कंसेप्ट के अंदर। चार बातें बताई गई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर ये आता है कि टाइमली ऑर्डर को पहले प्रोसेस करना, यानी कि एक्यूरेट टाइमली क्वांटिटी जितनी आपको नीड है, जितनी क्वांटिटी वांट्स है, उन क्वांटिटी को डिसाइड करना, उस क्वांटिटी को एक्यूरेट और टाइम पे पहुंचाना। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम पे पहुंचाना। टाइम पे पहुंचाने का मतलब होता है कि सही टाइम पे सही क्वांटिटी पहुंचाना। अगर टाइम गलत होगा तो क्वांटिटी रिसीव नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, और अगर सही क्वांटिटी नहीं होगी, टाइम सही होगा, तो भी यहाँ पे क्वांटिटी को कोई रिसीव नहीं करेगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक्यूरेट एंड टाइमली ऑर्डर प्रोसेसिंग होना चाहिए, विदाउट विच ऑर्डर वुड अराइव लेट और इन द रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी के बिना सही क्वांटिटी के अंदर, मतलब रॉन्ग क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें क्वांटिटी को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ नेसेसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन करने में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर्स, मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ पॉइंट ऑफ सेल। सेल के पॉइंट पे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना और सही टाइम पे ट्रांसपोर्ट करना प्रोडक्ट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे माना गया है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को कंट्रोल करना। चूज़ द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री डिसीजन कि कहाँ कहाँ पे हमें इन्वेंट्री रखनी है, हमें ओपनिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या बचा है, सबको मेंटेन करना यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयर हाउसिंग में ये आता है कि किस तरीके से हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट को, सॉर्टिंग करेंगे, ग्रेड देंगे, ABC ग्रेड लाइक, और टाइम पे उस पर यूटिलिटी करेंगे, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेंगे जब जब उसकी ज़रूरत होगी गुड्स की, तब तब हम गुड्स को वहाँ पे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएंगे। तो वेयर हाउसिंग एक इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्टोरिंग, स्टोर करना, सॉर्टिंग करना, प्रोवाइड करना, अलोकेट करना और प्रोडक्ट को टाइमली पहुँचाना। ये वेयर हाउसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात की जाती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस की। वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या फंक्शन रोल प्ले करता है, किस तरह के फंक्शंस को रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है। जैसे सॉर्टिंग यानी कि सप्लाई ऑफ गुड एट वेराइटी ऑफ सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से सप्लाई करना मिडिल मैन के द्वारा गुड्स को, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिडिल मैन के साथ सॉर्टिंग करना, गुड्स को सप्लाई करना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन दिस द मिडिल मैन ऑब्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज विच आर नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी का यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन वेराइटी ऑफ सोर्सेज बहुत अच्छा हो सकता है कि इस तरीके से हम क्वांटिटी प्रोवाइड करें अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके, और सही क्वालिटी को प्रोवाइड करें सही कस्टमर को, और उनकी नीड एंड वांट पूरी हो सके। Accumulation, very important point in this goods in larger homogeneous stock that aid in the maintenance of a continuous flow of a supply। यानी गुड्स जो लार्जर है, होमोजेनियस स्टॉक है, उनको मेंटेन करना और सप्लाई को, फ्लो को मेंटेन करना। जिस स्टॉक की आपको ज़रूरत है उसको एक्यूमुलेट करना, उसको प्रोवाइड करना, मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जो स्टॉक पुराना हो चुका है या जो स्टॉक नया है, दोनों में डिफरेंस पैदा करके, दोनों को अलग अलग करके, दोनों को मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अलोकेशंस इंक्लूड डिवाइडिंग होमोजेनियस स्टॉक इनटू स्मॉलर मोर मार्केटेबल लॉट्स, यानी कि डिवाइड करना होमोजेनियस प्रोडक्ट को अलग अलग फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड अलोकेशन। इसको हम यहाँ पे अलोकेशन के नाम से जानते हैं।
फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना। इन दिस मिडिल मैन टेक पार्ट इन एक्टिविटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेशल डिस्प्ले एंड सो ऑन। प्रोडक्ट को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट माना गया इसमें कि मिडिल मैन प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करेगा बाय यूज़ ऑफ सेल्स प्रमोशन, बाय यूज़ ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, दे प्रोवाइड अ प्रोडक्ट प्रमोशन एक्टिविटी इन द मार्केट। तो प्रोडक्ट प्रमोशन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानी गई मार्केट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है कि प्रोडक्ट प्रमोशन इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ प्रमोशन, अलग अलग, जैसे सेल्स प्रमोशन में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेड प्रमोशन करना, कंज्यूमर प्रमोशन करना, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है किसी भी प्रोडक्ट प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर। असॉर्टिंग यानी कि अगर जो रीसेल प्रोडक्ट है उनको वापस से कलेक्शन करना रीसेल के पर्पस से, तो यहाँ पे जिससे कलेक्शन भी आसान हो जाए और रीसेल भी इजीली हो सके, मार्केट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असॉर्टिंग। और लास्ट यहाँ पे बार्गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। बार्गेनिंग में इंटरमीडिएट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओवर प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में बात करी है। थैंक यू।